हेलो गाइस, माय नेम इज़ चेतन बघेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हमें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो मेरे 4 केसेस थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 40 EMA प्लस 40 RSI, जैसे कि ये राइट। फिर 200 EMA प्लस 40 RSI। दूसरा, अगर सपोर्ट पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है RSI के साथ मार्केट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इसने, ठीक है। RSI ओवरसोल्ड है लेकिन रेजिस्टेंस लिया है। बाकी हाँ, ऑफ कोर्स मैंने थर्ड केस में ये बोला था कि RSI जो है वो क्या 60 पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस नहीं ले रहा, तो अभी मैं इसको अवॉइड करता हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एडवांस बनेगा ये, पर इसको भी हम आज के वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। सो मैंने आपको 4 केसेस एक्सप्लेन किए थे, 40 EMA प्लस 40 RSI, 200 EMA प्लस 40 RSI। फिर तीसरा था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्लस 40 RSI। और चौथा था जब EMAs जो है वो पास पास में आ जाएं और 60 के नीचे क्रॉसिंग दें। ओके, जैसे ये वाले केस में यहाँ पे 60 से नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते थे। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, मेरा माउस जहाँ पे होवर हो रहा, दूसरा, या फिर यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं जब ये क्रॉस दे रहा होगा, ठीक है। बाकी अब इस वीडियो में हमें क्या देखना है कि जो टाइम फ्रेम्स हैं, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स अपने चार्ट में कैसे इंक्लूड करने हैं और हमें क्या ध्यान रखना है अब जब हम एक्चुअल में ट्रेड बनाएंगे तब। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मेरा जो चार्ट है, ठीक है, इसमें ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये रेड सर्कल वीकली चार्ट की बाइंग है, जो ब्लू सर्कल है वो डे चार्ट के हिसाब से बाइंग है, डे चार्ट की सिग्नल के हिसाब से बाइंग है, और ये जो ऑरेंज या येलो जो दिख रहा है ये 4 आवर चार्ट के हिसाब से बाइंग है, ठीक है। तो आप इसको देख के कंफर्म हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम बाय कर सकते थे और कहाँ कहाँ हम सेल कर सकते थे, कहाँ हमारी ट्रेड किस टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी ट्रेड बनती, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स इसमें कैसे देखेंगे, हमें देखिए, मैंने बताया आपको कि मेरे पास एक और स्क्रीन है जो उधर है, ये चार्ट अभी वहाँ चला जाएगा, तो मेरा वीकली चार्ट या फिर मेरा जो 4 आवर चार्ट है वो वहाँ पे रहता है। और यहाँ पे मेरा एक या तो ये वीकली चार्ट खुला रहेगा, और ये देखिए यहाँ मेरा सेकंड स्क्रीन जो है वो आपको दिख नहीं रही होगी, यहाँ पे मेरा 4 आवर चार्ट खुला रहता है, ठीक है। हमें जब भी ट्रेड करनी है तो हमें ये हमेशा माइंड में रखना है कि जो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम बाय ट्रेड हमारी होती तो हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उसको सेल नहीं करेंगे। ये हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इस पर 4 आवर चार्ट क्लिक करता हूँ आपके लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बन रही थी, ठीक है। क्यों बन रही थी? 40 EMA और 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ऑलमोस्ट वैसे 52 पे रेजिस्टेंस ले रहा है ये, तो इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे भी ये शॉर्ट कर सकते थे हम, लेकिन मैंने शॉर्ट क्यों नहीं करा, और मैंने इसको एग्जैक्टली ब्लू ऐसे बैकग्राउंड को फिल करके मैंने हाईलाइट इसलिए करा है, क्योंकि हम बाय करते किसके हिसाब से बाय कर सकते थे, हम वीकली चार्ट के हिसाब से बाय कर सकते थे, या फिर वीकली चार्ट में एक प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है तो इसके खिलाफ मुझे ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो इसके लिए मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज़ करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अभी हमने देखा था मेरी जो बैक टेस्टिंग थी वो एक सिंगल टाइम फ्रेम में काम नहीं कर रही है, तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के साथ ही हमेशा मार्केट में बाय या सेल करना है। जैसे कि देखिए, अब वीकली चार्ट के हिसाब से बाय है, राइट। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर बाय है बट EMA ऊपर है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे सपोर्ट ये है, राइट। वीकली चार्ट का सपोर्ट ये है, वीकली चार्ट का अगर सपोर्ट ये है तो हो सकता है प्राइजेस यहाँ से पलट सकते हैं और एक हायर हाई बना सकते हैं। बट ये भी हो सकता है कि वो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, राइट, ये रेजिस्टेंस पे हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस ले और एक और नया स्विंग लो बनाए, ठीक है। तो हमें वीकली चार्ट तब भी हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड हमें अलाउ कर रहा है। ऑल्दो देखिए 200 EMA से ऊपर आए गए प्राइजेस, लेकिन क्या 40 EMA ने क्रॉस ओवर दिया? यहाँ पे नहीं दिया, राइट। तो ये गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ। अगर ये गोल्डन क्रॉस होता तो मैं बिल्कुल बाई की साइकोलॉजी भूल जाता। मान लीजिए यहाँ पे ये गोल्डन क्रॉस ये कंप्लीट हो गया, ये डे चार्ट में देखिएगा, अगर ये गोल्डन क्रॉस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और उसके बाद अगर जो प्राइजेज है वो यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं यहाँ बिल्कुल भी सेल की साइकोलॉजी नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा? क्योंकि डे चार्ट में गोल्डन क्रॉस हो चुका है, राइट। बट अभी यहाँ पे गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ था। ऊपर से हम देख रहे हैं कि RSI प्रॉपरली यहाँ पे देखिए, जो कैंडल्स हैं, नॉट RSI, जो कैंडल्स हैं वो देखिए एक इसने बियरिश काउंटर अटैक टाइप ऑफ कैंडल एक बनाया, इसको मैं बियरिश कैंडल ही बोलूँगा इस रेजिस्टेंस के हिसाब से, यानी कि ये फेल हो गया ऊपर जाने में, राइट। तो और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अब हम थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 40 के लेवल पे या 40 के लेवल पे ही हमें RSI में सपोर्ट मिले या 60 के लेवल पे ही हमें रेजिस्टेंस मिले, ये ज़रूरी नहीं है।
ओवरसोल्ड सिचुएशन है यहाँ पे प्रॉपर 80 पे आरएसआई पहुँच चुका है। आप 80 को भी 60 की तरह ही ट्रीट करेंगे, वहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने भी मतलब रेजिस्टेंस यहाँ हाईएस्ट दिखे, हायर हाई तो यहाँ आरएसआई यहाँ बना दिया, उसके बाद वो ऊपर ही नहीं जा रहा है, राइट। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, आरएसआई की जो बायर्स की जो पावर है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो डे चार्ट के हिसाब से, क्लोजिंग बेसिस पे आप ऊपर का एसएल लगाते, आप यहाँ शॉर्ट करते और आप यहाँ पे निकलते, ये जो आपको दोबारा मिल रहा है। और वहाँ पे फिर से उसने क्या किया, उसी सपोर्ट पे फिर से दोबारा उसने सपोर्ट लिया है, राइट, मार्केट ने। और मैं इसको वीकली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वीकली चार्ट के हिसाब से बाय सिग्नल्स है। क्यों है ये वीकली चार्ट के हिसाब से बाय सिग्नल्स? क्योंकि डेली चार्ट क्या कर रहा है आप देखिए, डेली चार्ट में तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना। मैंने बेसिक क्या था सबसे पहले कि 200 ईएमए के अगर ऊपर प्राइजेज हैं, ठीक है, तो हमें बाई की साइकोलॉजी रखनी है। और 200 ईएमए के अगर नीचे अगर प्राइजेज हैं तो हमें सेल की साइकोलॉजी रखनी है। तो डे चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पे बाय बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 ईएमए के नीचे है तो हमें सेल की ही साइकोलॉजी रखनी है। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ है। ऑल्दो ये मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट, देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, हाँ देखिए, ये इस रेजिस्टेंस को इस पॉइंट ने तोड़ा है ऑल्दो ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, पर तोड़ा ज़रूर है। तो ये मेरे लिए एक मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट है। अब ये मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट को मैं मानूंगा वीकली चार्ट में या डेली चार्ट में कि ये सपोर्ट है। डेली चार्ट मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे सेल करूँ, लेकिन जो वीकली चार्ट है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। तो अभी मैंने फिर क्या करा, अगर ये यहाँ पे आता है और ये देखिए काउंटर अटैक कैंडल बनी है। काउंटर अटैक आप पढ़ लीजिएगा, स्टीव नीसन की बुक में मिल जाएगा और आपको गूगल में भी मिल जाएगा। तो काउंटर अटैक ये बना है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हैंगिंग मैन बना है और ये हैंगिंग मैन का एक प्रॉपर कन्फर्मेशन है, ठीक है, ये 4 आवर चार्ट के हिसाब से, है ना, प्रॉपर कन्फर्मेशन है। तो अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेल इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर हम डे चार्ट में देख रहे हैं तो डे चार्ट में भी यहाँ पे ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो अभी भी ये मार्केट डाउन ट्रेंड है डे चार्ट में, और ये 4 आवर चार्ट के हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड है। बट वीकली चार्ट जो है वो अप ट्रेंड और एक बाय सिग्नल दे रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, राइट। हैंगिंग मैन प्लस ये उसका कन्फर्मेशन कैंडल है, यानी कि विप के भी ऊपर क्लोजिंग होते हैं तो 100% एक कन्फर्मेशन है रिवर्सल का, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक मेजर एस्टेब्लिश पॉइंट बन चुका है क्योंकि इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ब्रीच एटलीस्ट किया है। इसका मतलब ये मेरे लिए एक एस्टेब्लिश पॉइंट है, ये एक ट्रेंड का रिवर्सल, एक एस्टेब्लिश्ड पॉइंट हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको हमेशा मतलब टाइम फ्रेम्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अभी क्या है, जैसे 4 आवर चार्ट अप ट्रेंड है, ठीक है, वीकली भी अप ट्रेंड है, और डेली अगर आप देखेंगे तो डेली ने भी गोल्डन क्रॉस दिया है और डेली भी अप ट्रेंड है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 4 आवर चार्ट के हिसाब से भी बाय साइकोलॉजी रखनी है। आपको हमेशा इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने हैं। अभी मैं 4 आवर से और नीचे 1 आवर में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि देखिए वीकली चार्ट से ऊपर कोई है नहीं। यहाँ पे लगाता हूँ वीकली चार्ट, ये है, ये डेली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर अभी कोई है नहीं। हमेशा अगर वीकली चार्ट ने दिया है, देखिए कहीं पे भी डेथ क्रॉस नहीं दिया है वीकली चार्ट ने। वीकली चार्ट हमेशा हमें बाय सिग्नल दे रहा है, राइट। तो अभी हम ये मानेंगे कि वीकली चार्ट के ऊपर कोई नहीं, ऑल्दो मल्टी चार्ट भी है, लेकिन मल्टी चार्ट के हिसाब से आप क्या करोगे, 10 साल की ट्रेड डालोगे, वो तो आप करोगे नहीं, राइट। तो मंथली चार्ट आपको ये दे रहा है, राइट, सिग्नल दे रहा है। वीकली चार्ट जो है वो आप मानोगे कि मेरा सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो वीकली चार्ट है, उस हिसाब से आप डेली चार्ट के हिसाब से साइकोलॉजी बनाओगे और उसी हिसाब से आप 4 आवर चार्ट में भी एक्ट करोगे। आपको कभी भी कोई भी मार्केट के सिग्नल मिल सकते हैं, आपको किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट के सिग्नल मिल सकते हैं, आपको वो मौका नहीं छोड़ना है। तो अभी क्या है कि हम खुद 1 आवर चार्ट में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने छोटे टाइम फ्रेम्स में आप जाओगे आपको उतनी लेस प्रोबेबल ट्रेड्स मिलेंगी, उतना ज़्यादा जो नेचर है मार्केट का वो डायनेमिक होते जाता है, ठीक है। तो जो रेड सर्कल्स हैं वो वीकली चार्ट है, राइट, वीकली चार्ट के हिसाब से बाइंग है। अभी हम पीछे चलते हैं। सबसे पहले देखिए जो मैंने कौन सा मार्क करके रखा हूँ, ये येलो वाला, ये कौन सा है, ये देखिए येलो चार्ट के हिसाब से, यानी कि 4 आवर चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे ये बाय सिग्नल है, ठीक है। उस टाइम पे क्या हमारा जो डेली है और जो वीकली है वो क्या कोई रॉन्ग सिग्नल है क्या? उस टाइम पे उसका मार्केट डाउन साइड में है। डे चार्ट का जो डाउन ट्रेंड है क्या? नहीं है, डे चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में है। तो हम यहाँ पे 4 आवर चार्ट में भी यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं।
उससे पहले मार्केट चेंज कर रहा था, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा था, और 4 आवर चार्ट में भी मार्केट ने कोई भी हमें एक ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दिया, ठीक है। उससे पहले हमें एक वीकली चार्ट के हिसाब से, यानी यहाँ पे हमें वीकली चार्ट के हिसाब से एक बाय सिग्नल मिला, पर क्या 4 आवर चार्ट में कोई भी आपको बाय सिग्नल दिख रहा है? क्या यहाँ पे आप शॉर्ट करते? 49 पे इसने रेजिस्टेंस लिया। 49 इट्स नॉट अ लेवल। 52 55 होता तो ठीक है, मैं मान लेता, पर 49 पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ सिग्नल फॉर 4 आवर चार्ट। बट ये जो वीकली चार्ट है इसने बाय सिग्नल दिया है। डेली चार्ट में भी हम देख सकते हैं, डेली चार्ट की ट्रेड भी इसको मान सकते हैं। डेली चार्ट में काउंटर अटैक है, RSI ओवरसोल्ड है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और ये मैंने आपको बताया कि ये मेजर स्टैब्लिश पॉइंट बन चुका है, ठीक है। अभी जो स्टैब्लिश पॉइंट है वो क्या है हमारा? ये मेजर स्टैब्लिश पॉइंट बन चुका है, ये वाला, ठीक है, 21770 वाला, ये हमारा मेजर सपोर्ट या मेजर स्टैब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट्स बन चुका है। अब हम पीछे आते हैं, हमें एक वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बाइंग मिली, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे डे चार्ट से कोई शॉर्टिंग मिल रहा है, कोई शॉर्टिंग सिग्नल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। डे चार्टिंग के हिसाब से एक 4 आवर चार्ट में हमें मिला था ये वाला, लेकिन हम इसको क्यों इग्नोर करेंगे? हम इसको इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा वीकली चार्ट बाय अपॉर्चुनिटी बोल रहा था, हम यहाँ पे क्यों शॉर्ट करेंगे? ये देखिए 52 पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, 40 में है, लेकिन क्या है, वीकली चार्ट के हिसाब से बाय सिग्नल मिला है। अगर वीकली चार्ट में यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बना होता, ये देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पे पियर्स किया है इसने, पूरा प्रॉपर एक क्लोजिंग दी है ऊपर, हाफ बॉडी से ज़्यादा इसने 70-80% बॉडी कवर कर चुका है बियरिश कैंडल की, तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। तो इसलिए हम यहाँ पे अब कोई भी सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। बट जब मार्केट यहाँ पे आया तो हो सकता है, क्योंकि ये जो मेजर स्टेब्लिश पॉइंट है, बट इसने अभी एक स्टेब्लिश पॉइंट तो बनाया नहीं है, राइट। हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टेब्लिश पॉइंट बन चुका था, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट एक और नया स्विंग लो बन जाए, जो मैक्सिमम टारगेट होगा इसका। ऑल्दो इट्स अ डेंजरस ट्रेड, ये वाली ट्रेड जो है वो डेंजरस ट्रेड है। क्यों? क्योंकि बाय सिग्नल अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, बट इसको देख के हो सकता है हम थोड़ा बहुत और यहाँ कहीं तक हम प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते थे। बाकी इसने पूरा हमारा टारगेट आया है यहाँ पे, जो कि एक मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब कि इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था मैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता, हमको वापस यहाँ छोटा मोटा एक स्विंग लो मिलता और वापस से एक स्विंग हाई फिर से बना देता है। तो हो सकता है हम या तो कॉस्ट पे बाहर निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं 13 EMA पे बाहर निकलते, 13 EMA लगा लेते फिर हम यहाँ पे। 13 EMA हमेशा हमें यूज़ करना है काहे के लिए? हमारे जो प्रॉफिट है उसको बुक करने के लिए। सॉरी, कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी बाहर, क्योंकि रात देखिए अभी 2 बज रहा है रात के, तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सा माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। जो आवाज़ आ रही है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बार बार उठ के जा रहा हूँ उसको मना करने के लिए कि भाई मत भौंक, भग जा, लेकिन वो भौंक ही रहा है, फिर भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पीछे आएंगे, उसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं? ये देखिए, ये अभी तक कोई बुलिश सिग्नल नहीं है वीकली चार्ट में, इसका मतलब वीकली चार्ट के लिए जगह यहाँ तक जाने की है, ये 21,200 21,300 के लेवल तक जाने की है। और यहाँ पे देखिए हमें डेली के चार्ट में क्या हुआ है? डेथ क्रॉस मिला। RSI 60 पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे बाय शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप 40 के लेवल का ब्रीच करने का वेट कर सकते हैं। 40 किसका? RSI 40। देखिए RSI यहाँ पे देखना, इस कैंडल में चला गया RSI 38 के लेवल पे, पर देखिए ना, आप 38 के लेवल पे आप यहाँ पे शॉर्ट करते बहुत दूर हो जाता, आप यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने डेथ क्रॉस दिया है और ये प्रॉपर एक 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब आपका टारगेट क्या होगा? अब आप क्या करोगे? 13 EMA से ट्रेल करोगे। मैंने ना इसमें 13 EMA लगाया नहीं है, इसको 13 EMA कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 13 EMA पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप क्लोजिंग बेसिस पे आप बाहर आ जाते हैं, और वहीं पे फिर आपको वीकली चार्ट के हिसाब से बाय ट्रेड मिल गई। अब वीकली चार्ट के हिसाब से मैं फ्यूचर तो बाय शायद ना करूं, मैं क्या करूं? या तो फ्यूचर बाय कर सकता हूं, या तो मैं निफ्टी 20 खरीद सकता हूं। तो मेरे पास अमाउंट है तो मैं निफ्टी 20 खरीद सकता हूँ, है ना। तो मैं निफ्टी 20 भी आप यहाँ बाय कर सकते हैं। फिर आपका टारगेट क्या होता है? यही आपका पहला टारगेट होता। तो देखिए वहीं पे आया और वहीं से मार्केट फिर से पलट गया। अब पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने 4 आवर चार्ट के हिसाब से मैंने एक सेल सिग्नल जनरेट किया है। ये डे चार्ट के हिसाब से ना बाइंग सिग्नल हो रहा है ना कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है अब देखते हैं, ठीक है। अब इसका ना एक एडवांस है जो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। वो एडवांस ये है कि जब भी जो 40 EMA है वो इस तरीके से नीचे झुक रहा है ना, तो मैं इस एरिया को ब्लू मार्क कर दूंगा अगर वो डे चार्ट के हिसाब से डे चार्ट का EMA बना रहा है। और मैं यहाँ पे बाय ट्रेड्स बिल्कुल नहीं देखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, किसमें? डे चार्ट के हिसाब से। बट वीकली चार्ट में क्या 40 EMA झुक गया क्या? पूरा नहीं झुका है। तो मैं वीकली चार्ट के हिसाब से, देखिए रेड वाली जो मेरा जो ये बना है, वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली कैंडल के हिसाब से मैं यहाँ पे बाय करता, मैं अपना SL लेता यहाँ पे, ठीक है। बट
डेली चार्ट के हिसाब से क्या मैं यहाँ पे बाय करता, क्योंकि 40 EMA से तो ऊपर क्रॉस हो रहे हैं और 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई ये ना, ये स्लोप बन गया, ये ट्राइंगल बोलता हूँ मैं इसको, ट्राइंगल बोल सकते हैं, स्लोप बन सकते हैं 40 EMA और जब 200 EMA के साथ में अगर एक फ्लो स्लोप बना ले तो वहाँ पे बाय ट्रेड मत लो, ये थोड़ा सा एडवांस है। आप बाय ट्रेड नहीं ले, लेकिन सेल ट्रेड तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सेल ट्रेड। अब सेल ट्रेड कैसे लेते देखिए, वो जो मैंने मार्क करके रखा है वो वाला, तो वो इस पॉइंट पे बनता यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इसने डेथ क्रॉस दिया है और 40 EMA के जो नीचे है यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर सेल सिग्नल मिल रहा है। इसने 60 पे रेजिस्टेंस लिया और 200 EMA की क्लोजिंग बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड बनती है यहाँ पे, हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने हैं और हमें अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है, राइट। तो देखेंगे अगर हम, देखिए अभी जैसे कोई ये बात बोलेगा कि जो वीकली चार्ट है, देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से तो यहाँ पे बाय सिग्नल है, ये वाला ये बाय सिग्नल है वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से अगर ये बाय सिग्नल है, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, उसने एक बड़ी रेड कैंडल की क्लोजिंग दी, अब हम ट्रेड से बाहर हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। अब ये वीकली चार्ट के हिसाब से एक बाय सिग्नल नहीं है, ठीक है। और अगर हम डेली चार्ट में देखें 200 EMA के ऊपर हैं प्राइजेस, तो क्या हमें बाय ट्रेड देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। लेकिन एक फंडा है मेरा, वो ये मैं आपको पहले अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ये ट्राइंगल बना रहा है तो मैं यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं, बाय ट्रेड नहीं देखूँगा, क्योंकि ये ट्राइंगल बना रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड चेंज कर सकता है, डेथ क्रॉस दे सकता है। तो मैं यहाँ पे बाय से, मैंने इसको देखिए ऐसा ब्लू यानी मेरा कौन सा कलर है डे चार्ट के हिसाब से, तो मैं डे चार्ट के हिसाब से मैंने इसमें ब्लू कलर मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड देख रहे हैं। तो डे चार्ट, वीकली चार्ट अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वीकली चार्ट के हिसाब से जो है ये ट्रेड है, हम ट्रेड से बाहर आ चुके हैं। अभी हम 4 आवर चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब 4 आवर चार्ट के हिसाब से देखिए तो हमें एक ट्रेड मिलेगी, ये देखिए हम यहाँ पे डे चार्ट के हिसाब से बुलिश है बट ट्राइंगल बना रहा है, तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड यहाँ पे नहीं देखेंगे। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे बाय ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे इंटर नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक शॉर्ट ट्रेड मिली है, सेल तो कर सकते हैं हम, राइट। छोटे टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, हमें पहले डेथ क्रॉस का वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बट छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई डेथ क्रॉस मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हमें डेथ क्रॉस मिल गया, ठीक है, और यहाँ हमें 4 आवर चार्ट में क्लियर एक सिग्नल मिला है सेल का, तो यहाँ पे क्या मैं सेल करूँगा? बिल्कुल करूँगा यहाँ पे मैं सेल। यहाँ मैं बाय ट्रेड पहले अवॉइड कर रही हूँ ये ट्राइंगल के कारण। ये डे चार्ट है देखिए, और ये 4 आवर चार्ट है। तो 4 आवर चार्ट में यहाँ पे मुझे डेथ क्रॉस मिला, उसके बाद ये रेजिस्टेंस ले रहा है, RSI 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा 13 EMA से, या तो मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊँगा 13 EMA पे, या तो 40 EMA पे यहाँ पे बाहर आऊँगा क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके पीछे चलते हैं, ठीक है। अभी भी इसने, देखिए यहाँ पे मैं इसको, मेरे पास ना एक और स्क्रीन है, लेकिन मुझे एक ही स्क्रीन में सारी चीज़ें दिखानी, तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। हाँ, इससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हम अभी बुलिश की ट्रेड देख सकते हैं, बुलिश बाय ट्रेड यहाँ इस जोन में हम दे सकते हैं, बट अभी हमें मिली नहीं है, राइट। अभी वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट और नीचे जा सकता है, राइट। और हमें वीकली चार्ट कोई सिग्नल नहीं दिया, ये रेड, जब तक ये वाली कैंडल थी एग्जैक्ट, इससे पहले हमें एक रेड सिग्नल नहीं मिला था, जो कि यहाँ पे अपन को दिख रही है। उससे पहले यहाँ पे 4 आवर चार्ट ने एक और शॉर्ट की हमें दिया है, सिग्नल दिया है, राइट। वो सिग्नल आपको बताता हूँ, ठीक है। वो सिग्नल है ये वाला, ये देखिए, ठीक है। यानी डेथ क्रॉस हो चुका है, डेथ क्रॉस हुआ, और डेथ क्रॉस जैसे ही हुआ तो आप 60 से ये जो RSI देखिए, यहाँ पे डेथ क्रॉस ऑलमोस्ट होने वाला है, मैं इसको कंसीडर ही करूँगा कि डेथ क्रॉस हो चुका है। मैं चाहूँ तो एक दो कैंडल पहले भी मतलब मैं शॉर्ट ले सकता हूँ, मुझे मालूम है। देखिए टाइम जैसे क्रॉस होगा वैसे डेथ क्रॉस तो हो ही जाएगा, राइट। तो ये डेथ क्रॉस तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कैंडल पे भी अगर ये RSI 60 के नीचे निकलता तो मैं शॉर्ट करता, और 40 के नीचे का निकलता, बेरिश होता RSI, तो मैं शॉर्ट करता। और उससे नीचे यहाँ 40 के नीचे यहाँ पे 39 पॉइंट क्लियर 41 दे रहा है, 39.41, यानी कि 40 से नीचे, यानी ये बियरिश है, आप यहाँ पे फिर शॉर्ट करते, आप यहाँ शॉर्ट करते और आप यहाँ पे बाहर निकलते, 13 EMA पे आप बाहर निकल जाते। या अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अगर आपको दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बेसिस पे भी आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने हैं, राइट। अब जैसे ये ग्रीन है, ये येलो वाला जो मैंने मार्क करके रखा है, ये किसके हिसाब से? 4 आवर चार्ट के हिसाब से। और 4 आवर चार्ट के हिसाब से डे चार्ट भी बुलिश है, और वीकली चार्ट अगर हमें याद है तो वीकली चार्ट भी बुलिश है। ये वीकली चार्ट देख लीजिए, वीकली चार्ट भी बुलिश है। तो यहाँ पे तो बाय ट्रेड बनती है,
40 EMA प्लस 40 RSI वाली सिस्टम है हमारा उस पर, राइट। दूसरा अगर हम डे चार्ट फिर से देखें, यहाँ मैं 4 आवर चार्ट रहने देता हूँ इसको डे चार्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे अगर हम डे चार्ट देखें, ये देखिए, तो यहाँ पे एक क्लियर कट हमें बाय सिग्नल मिल रहा है। वीकली चार्ट क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट अप ट्रेंड है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले, अगर हम डे चार्ट में ट्रेड ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? वीकली चार्ट देखना है। अगर हम 4 आवर चार्ट में देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है? वीकली चार्ट देखना है, और हमें सबसे पहले क्या करना है? डेली चार्ट देखना है। उसके बाद ही हमें 4 आवर पे आना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, डे चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से बुलिश है, 13 EMA के ऊपर है, क्लियर बुलिश है, और यहाँ डे चार्ट के हिसाब से इसने 40 EMA प्लस 40 RSI पे बाय सिग्नल दिया। आप बाय कर लीजिए, और 13 EMA, क्योंकि कोई और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक ये दिख रहा है, आप यहाँ पे भी बाहर आ सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 13 EMA देखना भी, मैं 13 EMA पे इसमें क्लोजिंग बेसिस पे या तो आप यहाँ कहीं पे बाहर आ जाते, फिर आप 4 आवर आपको फिर मौका देता, फिर आप 4 आवर में फिर इंटर करते हो, और यहाँ 13 EMA 4 आवर चार्ट के हिसाब से आप फिर बाहर आ जाते। जिस टाइम फ्रेम से आप इंटर कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के 13 EMA उसी टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप बाहर आ जाइए। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक मार्क करके रखा है, फिर से देख लेते हैं इसको, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सेकेंड, 4 आवर चार्ट, ये 4 आवर चार्ट में यहाँ पे क्या है? 40 EMA प्लस 40 RSI, यहाँ पे बाय सिग्नल मिलता है, 13 EMA से आपको बाहर आना पड़ता है। और अगर आपने 13 EMA पे, ये देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 13 EMA पे यहाँ पे बाहर नहीं आए होते तो आपको कितनी गंदी पनिशमेंट मिलती, मार्केट आपको पनिशमेंट देता प्रॉपर। ये देखिए, ये 13 EMA के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अगर आप ये सोचते नहीं मैं 40 पे होल्ड कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, आप कर सकते हैं होल्ड, आपकी चॉइस है। आप 40 EMA पे भी, मैं कभी मैं भी 40 EMA पे बाहर आऊँगा, लेकिन अभी 13 EMA पे अगर मैं बाहर नहीं आया होता तो गैप डाउन होता, और मुझे मेरी ये जो बाय पोजीशन थी ये भी पूरे लॉस पे क्लोज होती। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड को डिफ़ाइन करना है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हमें ट्रेड लेनी है। कोई भी टाइम फ्रेम कभी भी आपको एक बाय और सेल सिग्नल दे सकता है, ठीक है। और जब भी अगर आप 4 आवर चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डे चार्ट के हिसाब से ध्यान रखना है कि डे चार्ट कहीं कोई उल्टा अपोजिट सिग्नल तो नहीं दे रहा। अगर आप 4 आवर चार्ट के हिसाब से बाय कर रहे हैं तो कहीं डे चार्ट आपको सेल सिग्नल तो नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो फिर आपको अवॉइड कर देना है। सिमिलरली अगर वीकली चार्ट अगर आपको बाय बोल रहा है तो क्या आप 4 आवर चार्ट में आप सेल कर दोगे? नहीं करोगे, राइट। अगर आप वीकली चार्ट आपको सेल बोल रहा है तो क्या आप 4 आवर चार्ट में बाय कर लोगे? नहीं करोगे। अगर वीकली चार्ट आपको अगेन सेल बोल रहा है और डेली चार्ट अगर आपको बाय बोल रहा है तो क्या आप बाय कर लोगे? नहीं करोगे। वीकली आपको बड़े टाइम फ्रेम के खिलाफ नहीं जाना है, राइट। तो ये सिंपल है, अगर आप करते जाएंगे धीरे धीरे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। लॉजिकली इसमें चलना होता है, सारी चीज़ें लॉजिकली हैं। जो भी मेरी जो ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं ये सब देखिए, सारे जो भी हैं ये बाय सिग्नल्स हैं डे चार्ट के हिसाब से। जो रेड हैं वो वीकली चार्ट के हिसाब से, और जो ऑरेंज है वो क्या बोलते हैं हमारे 4 आवर चार्ट के हिसाब से। जैसे यहाँ देखिए ये ब्लू है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम अप है, वीकली में कोई मुझे सेल सिग्नल नहीं मिल रहा है वीकली में, राइट। ये तो अप ट्रेंड है ना, क्लियर, तो सेल सिग्नल तो इसमें ये दे भी नहीं सकता। सेल सिग्नल तो ये तब देगा जब ये डेथ क्रॉस दे दे वीकली चार्ट, बहुत ज़्यादा प्राइसेस नीचे आ जाए तब ये सेल सिग्नल देगा। तो वो तो बाई करना है। 40 EMA पे यहाँ पे बाय कर लिया आपने, 13 EMA पे आप यहाँ कहीं पे इस कैंडल पे आप बाहर आ जाओगे, फिर आप यहाँ पे बाय करोगे और कभी कभी आपको लॉस भी होगा, राइट। फिर आपको वीकली चार्ट आएगा, आपको वीकली चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे बाय सिग्नल मिला। ऑल्दो ये अगेन ये पेनिट्रेशन उतना परफेक्ट नहीं है, बट ठीक है। निफ्टी बीज आप यहाँ पे खरीद सकते हो, और अगेन आप यू कैन राइड इट, आप राइड कर सकते हो। वीकली चार्ट के हिसाब से ख़रीदा है तो वीकली चार्ट के हिसाब से आप इसको राइड कर सकते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास 3 स्क्रीन्स हैं और मैं यही 3 स्क्रीन अभी देख रहा हूँ। मैं आवर चार्ट में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आवर चार्ट जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको उतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम का, और आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और आपको साइकोलॉजी वगैरह भी तो संभालनी है, अपनी इमोशन संभालने हैं, ग्रीड और फियर्स को आपको संभालना है। इसका मतलब कि अभी आवर चार्ट में अगर हम ना जाएँ, एडवांस प्लेयर्स हैं जो प्रो लोग हैं वो जा सकते हैं, पर मैं अपने आप को प्रो तो नहीं समझता हूँ, तो आवर चार्ट में अभी मैं तो नहीं जाऊँगा। मुझे सबसे पहले एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद हम आगे के अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है तो हम करेंगे। बाकी अभी अगर हमें जिस स्ट्रैटेजी से या जिस टाइम फ्रेम से और लॉजिक से हमें अगर पैसा बन रहा है तो हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्लस आपको आवर चार्ट में उस हिसाब से भी फ्रिक्वेंट ट्रेड मिलेंगी और वो आपको लेस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी देंगी। तो 4 आवर चार्ट इज़ अ गुड चार्ट, इट्स ऑल राइट। So thank you so much for watching, and if you have watched till now, please subscribe to the channel. It will give you a great value,
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. थैंक यू.